हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करेंगे 10th क्लास के में पूछे जाने वाले 8th क्लास के पिछले बुक के कुछ हाइलाइटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और हाइलाइटेड पार्ट के कुछ हाइलाइटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। और यह वीडियो सिर्फ उर्दू वाले के लिए है, ये आप बेहतर जानते हैं। तो इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं उसका सब्जेक्ट उर्दू होगा, ये तो हमें पता ही है। तो दोस्तों चलिए बिना समय गवाए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और 1 से 9 तक का वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, या हमारे चैनल पर जाकर देख लीजिए, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी करीब आ गया है, कुछ भी मिस ना करें। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से पाठ का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ईर्ष्या का संबंध होता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रतिद्वंद्विता से, ठीक है। ईर्ष्या का संबंध प्रतिद्वंद्विता से है, ठीक है, या होता है। दोस्तों यह क्वेश्चंस काफ़ी BBI है, ठीक है। आप लोग इसे रेड मार्क कर लीजिए। अगर आप लोगों ने किसी भी तरह का गाइड पढ़ा होगा तो उसमें नीचे में दिया होगा कि इतने ईयर्स में इतना में यह क्वेश्चन पूछा गया, तो वो सब आप लोग देख लें, ठीक है। अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहता है, यार ये तो बाज़ार की मक्खियाँ हैं जो आकर हमारे चारों ओर भनभनाया करती हैं, किसकी उक्ति है? यहाँ पंक्ति होगा क्या, आप लोग बताओ। यहाँ उक्ति पंक्ति होना चाहिए, हाँ पंक्ति होगा, ठीक है। यार ये तो बाज़ार की मक्खियाँ हैं जो आकर आकर हमारे चारों ओर भनभनाया करती हैं, किसकी पंक्ति है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नीत से की, ठीक है। नीत से की, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसी के साथ हमारा अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहता है, किसे लेखक ने अनोखा वरदान कहा? किसे लेखक ने अनोखा वरदान कहा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ईर्ष्या को, ठीक है। ईर्ष्या को लेखक ने अनोखा वरदान कहा है, ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहता है, ईर्ष्या कौन करता है? ईर्ष्या कौन करता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त तीनों, ठीक है। जो दूसरे का सुख नहीं देख सकता, दूसरे को हानि पहुंचाता है, सुख संतोष को अधूरा मानता है, वही ईर्ष्या करता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ईर्ष्या का सीधा सीधा मायने होता है जलना, ठीक है। जो जलता है आपको देख के वो ईर्ष्या करता है, ठीक है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहता है, दिनकर जी के घर के बगल में कौन एक डॉट डॉट साहब हैं? ठीक है, दिनकर जी के घर के बगल में कौन एक डॉट डॉट साहब हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वकील साहब हैं, ठीक है। दिनकर जी के घर के बगल में एक वकील साहब हैं, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोग टाइम निकालकर हिंदी के चैप्टर पढ़ा करें, जिससे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन आंसर करने में काफ़ी आसानी होगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है। यह पंक्ति है, ठीक है। तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है, यह पंक्ति है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है, ये मक्खियाँ हमें सज़ा देती है हमारे डॉट डॉट के लिए, ठीक है। ये मक्खियाँ हमें सज़ा देती है हमारे डॉट डॉट के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गुणों, ठीक है। ये मक्खियाँ हमें सज़ा देती है हमारे गुणों के लिए, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है, ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम क्या है? ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम क्या है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लोभ, ठीक है। लोभ जो है ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम है, ठीक है। जो लोग जलते हैं वो लोग जरूर लोभी होते हैं, इतना आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। दूसरे के तरक्की से जलने वाले लोग लोभी भी होते हैं, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहता है, चिंता डॉट डॉट समान होती है। चिंता डॉट डॉट समान होती है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारे हिसाब से तो
चिंता ही होगा, लेकिन आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम आप लोगों के ऊपर छोड़ते हैं। हमें कमेंट करके बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन कहता है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिहार में। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर सी, बिहार में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कहता है ईर्ष्या का काम क्या है? ईर्ष्या का काम क्या है? हमने आपको बताया ना ईर्ष्या का मायने क्या होता है, तो आप लोग सिंपल वहाँ मार देना, जलाना या जलना। जलना दिखे तो भी मारना, जलाना दिखे तब भी मारना। ठीक है, लेकिन 100% आपको जो यहाँ क्वेश्चन ऑप्शन दिख रहा है वहाँ भी आप लोग को वही आएगा। ठीक है, ईर्ष्या का काम जलाना है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है ईर्ष्या का संबंध होता है। ठीक है, ईर्ष्या का संबंध होता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होता है ऑप्शन नंबर डी, अपने प्रतिद्वंदियों से। अपने प्रतिद्वंदियों से, प्रतिद्वंदियों नहीं, प्रतिद्वंदियों से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहता है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से पाठ की विदा है। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से पाठ की विदा है। इस क्वेश्चन इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, निबंध। ठीक है, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से पाठ की विदा जो है वो निबंध है। यह क्वेश्चंस को आप 100% दे के रख लीजिए। यह क्वेश्चन इस बार के बिहार बोर्ड के फाइनल एग्जाम में आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो हमारा कहता है रामधारी सिंह दिनकर का निबंध है। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर का निबंध है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर का निबंध जो है वह आपका ऑप्शन नंबर सी, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। ऑडियो में कुछ दिक्कत हो रही है तो आप लोग कमेंट करके हमें बताना। ऑडियो की क्वालिटी और सुधारने के प्रयास करेंगे। आप लोग बताओगे तभी तो। अगला क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहता है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से पाठ के लेखक हैं। ये सब घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है। 2019 में पूछा गया है, इसका सिर्फ एक ही रिकॉर्ड है, लेकिन ये 2 बार पूछा जा चुका है अभी तक। ठीक है, ये क्वेश्चंस को इधर उधर करके पूछते हैं। तो हमारा क्वेश्चन जो था कि ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से पाठ के लेखक हैं, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और जोड़ लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, मूल रूप से रामधारी सिंह दिनकर हैं। ठीक है, मूल रूप से रामधारी सिंह दिनकर हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उपन्यासकार। ठीक है, मूल रूप से रामधारी सिंह दिनकर उपन्यासकार हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप लोग को ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। ठीक है, घर पे सिर्फ 5 घंटा पढ़ना, वो भी ज़्यादातर 3 से 6 सुबह में पढ़ना और 8 से 10 पढ़ के सो जाना। ज़्यादा टेंशन वेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आराम से रिलैक्स होकर पढ़े। जो सब्जेक्ट आपका ज़्यादा आसान लगता है, मन लगता है, सबसे पहले वही सब्जेक्ट को पढ़े। ठीक है, चलिए जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर से कोई दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अच्छे मेहनत करिए, अच्छा रिजल्ट लाइए, माँ बाप का नाम रोशन करिए। ठीक है, यही मौका है अपने माँ बाप को खुश करने का।